जय श्री राम मित्रों, आप सभी को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंडित देव प्रकाश मिश्रा आप सभी को आपका अपना चैनल अध्यात्म एवं दिव्य ज्ञान पर स्वागत है। इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी सभी व्रत त्योहार और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों की जानकारियां दी जाती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, कैसे करें गणेश चतुर्थी के दिन पूजा, गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन विधि क्या है, गणेश चतुर्थी का महत्व, और साथ ही यह जानेंगे कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों है और गणेश चतुर्थी के कुछ खास नियमों के बारे में जानेंगे। मित्रों, जल्दी ही अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणपति बापा सभी के घरों में पधारने वाले हैं। हर कोई जानता है कि हमारे गणपति बापा बुद्धि और शुभता के देवता माने जाते हैं और उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि जहाँ बापा विराजते हैं वहाँ हर पल सुख समृद्धि का वास होता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में सोमवार के दिन स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लगन में हुआ था। इसलिए यह चतुर्थी मुख्य गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है। यह कलंक चतुर्थी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसे में बापा की पूजा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए आज मैं आप सबको गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, महत्व और स्थापना विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए जान लेते हैं गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 2:09 पर होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल 19 सितंबर को गणेश उत्सव का आरंभ होगा। मूर्ति स्थापना का जो शुभ समय है वह इस साल यानी 19 सितंबर 2023 को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस शुभ योग में आप भी बड़े धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन दोपहर 1 बजे तक स्वाति नक्षत्र का भी शुभ योग रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र भी रात तक रहेगा। वही 28 सितंबर को अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति विसर्जन की जाएगी। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है। वह समय है जब चंद्र दर्शन नहीं करना है। वह 18 सितंबर को 12:41 से 8:10 तक है। आइए जान लेते हैं गणेश चतुर्थी व्रत और पूजन विधि के बारे में। मित्रों, व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान के बाद सोने, तांबे, मिट्टी की गणेश प्रतिमा ले। एक कोरे कलश में जल भरकर उसके मुंह पर कोरा वस्त्र बांधकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी को सिंदूर व दुर्वा अर्पित करें। 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करें और शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों में बांट दें। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ते यानी तुलसी पत्र गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय है। गणेश पूजन में मनांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती है। आइए जान लेते हैं गणेश जी से जुड़े तथ्यों के बारे में। किसी भी देवता की आराधना के आरंभ में, किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में, उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण और उनका नाम और विधिवत उनका पूजा किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता। यहाँ तक कि किसी भी कार्य आरंभ करने के लिए श्री गणेश एक मुहावरा बन गया है।
शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता है क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वेदों और ग्रंथों में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेखन मिलता है। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्य देव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवताओं में यानी पंच देवता में शामिल है, जिसमें गणपति जी का महत्व साफ पता चलता है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहते हैं। शिव जी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को माता, कार्तिकेय यानी खडानन को भ्राता, रिद्धि सिद्धि यानी प्रजापति विश्वकर्मा की कन्याएं को पत्नियां, क्षेमवल्लभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें पहला है सुमुख, दूसरा एकदंत, तीसरा कपिल, चौथे नंबर गजकर्ण, 5वां लंबोदर, छठा विकट, 7वां विघ्न विनाशन, 8वां विनायक, 9वां धूम्रकेतु, 10वां गणाध्यक्ष, 11 भालचंद्र और 12 गजानन है। गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेद व्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके तो उन्हें उसे लिखने की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य गणेश जी से करवाया जाए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आइए जान लेते हैं गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में। मित्रों, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पर समयंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था और वे अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन किया था, इसलिए वे तिरस्कृत हुए। नारद मुनि ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर मिथ्या कलंक लगता है। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और दोष मुक्त हुए। इसलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या, बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, साक्षाकारक, सिद्धिदायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को गणेश जी के प्रकट होने के कारण उनके भक्त इस तिथि के आने पर उनकी विशेष पूजा करके पुण्य अर्जित करते हैं। अगर मंगलवार को यह गणेश चतुर्थी आए तो उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जिसमें पूजा व व्रत करने से अनेक पापों का शमन होता है। अगर रविवार को यह चतुर्थी पड़े तो भी बहुत शुभ व श्रेष्ठ फलदायी मानी गई है। महाराष्ट्र में यह पर्व गणेश उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन दिवस पर समाप्त होता है। इस दौरान गणेश जी को भव्य रूप से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। आइए जान लेते हैं कि आखिर गणपति जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़त्व हो चुका था और बिल्कुल ना हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी, जिसके चलते गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? उन्हें भगवान शिव का वरदान है कि सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी, इसलिए किसी पूजा आराधना, अनुष्ठान व कार्य में कोई भी विघ्न बाधा न आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है और उन्हें पहले पूजा जाता है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि गणेश चतुर्थी
कि पावन पर्व पर आपको भगवान गणेश जी की असीम कृपा प्रदान हो और गणपति जी के आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा विघ्न रहित रहे। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों का वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।